कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? बेसिकली कार्पल टनल हमारी हथेली में एक ट्रांसवर्स मेटाकार्पल फेशिया होता है, उसके नीचे एक सुरंग सी जाती है जिसके अंदर से हमारे हाथ के काफ़ी टेंडन्स और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नर्व जिसको हम मीडियन नर्व बोलते हैं और हमारे हाथ के इतने हाथ के फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो जाती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली क्या है कि किसी कारणवश या तो वो टनल में सूजन आ जाना या नर्व में सूजन आ जाना, कोई कारणवश वो नर्व पर प्रेशर आने लगता है और उस प्रेशर की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं दो तरह के होते हैं, एक सेंसरी और एक मोटर। सेंसरी सिम्टम वो होते हैं जिसमें सुनपन और झंझनाहट होती है और मोटर सिम्टम होते हैं कि इतने हिस्से में कमजोरी आ जाना। तो बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी मीडियन नर्व पर प्रेशर की वजह से उस नर्व में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और शुरुआती तौर पर कार्पल टनल सिंड्रोम में सुन्नपन और झंझनाहट होती है, लेकिन अगर उसको निग्लेक्ट कर दिया गया है तो वो कमजोरी में भी बदल सकती है, जैसे कि मोटर सिम्टम आ सकते हैं और तब वो काफ़ी दिक्कत कर सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम का क्या इलाज है? येस, इट इज़ पॉसिबल। कई बार कार्पल टनल सिंड्रोम मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी होती है, जैसे थायराइड में हो जाती है या किसी और कारण से हो जाती है, न्यूरोपैथीज में थोड़ा बहुत हो सकती है। तो अगर हम मेडिकल कॉजेज हटा दें, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी हो सकती है, फीमेल पेशेंट्स में एंड एज ऑफ 50 इट इज़ कॉमन। तो इफ़ वी रूल आउट मेडिकल कॉजेज और हम एक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं या तो EMG NCV, जिसमें हमें पता चल जाता है कि नर्व किस तरह बिहेव कर रही है, कंडक्शन वेलोसिटी कैसी है, और कई बार हमें ज़रूरत पड़े तो हम MRI भी कराते हैं ये देखने के लिए कि कितना कंप्रेशन है। और अगर हमें लगता है कि कोई मैकेनिकल कॉज है जो कि कार्पल टनल को नर्व के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है और पेशेंट को मोटर सिम्टम आने शुरू हो गए हैं, तो तब हमें सर्जरी के लिए देर नहीं करनी चाहिए। शुरुआती तौर पर कई चीज़ें हैं जैसे पोजिशनल और हाथ की पोजीशन, एक्सरसाइज कुछ हद तक ही हेल्प करते हैं, लेकिन अगर सीवियर कार्पल टनल है, माइल्ड टू मॉडरेट में भी अगर सेंसरी सिम्टम्स के अलावा मोटर सिम्टम्स भी आ गए हैं तो हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। कार्पल टनल की सर्जरी कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, वो सुन करके भी हो सकती है, इतने हिस्से को सुन करके भी हो सकती है जिसमें हम स्किन के नीचे जाके कार्पल टनल को रिलीज कर देते हैं। इसमें हम कोई चीज़ निकालते नहीं है बॉडी से बाहर, इसमें हम एक जो टाइट ब्रिज बना हुआ है उस टनल के ऊपर उसको हम कट कर देते हैं, जिससे जो प्रेशर हमारी नर्व पर आ रहा है वो रिलीज हो जाता है। लेकिन अगर कई बार क्रोनिक बहुत लंबे समय तक आपके पास कार्पल टनल सिंड्रोम है तो एक कंडीशन होती है CRPS, उसको हम कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम बोलते हैं, जो उसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है। तो इसलिए उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो सर्जरी लेनी चाहिए कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए।